अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तौसीफ़ सर हूं, आपका एसएसटी टीचर। आई होप यू आर ऑल फाइन। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 11 बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स। वो मैंने आपको बताया था, उसका इंट्रोडक्शन भी दिया था कि पहले ज़माने में बिल्डिंग्स जो है वो कैसी होती थी, ब्रिक्स और स्टोन से बनती थी। आज हमें पढ़ना है कि हाउ वेयर सुतपाज एंड टेम्पल्स बिल्ड, यानी वो सुतपाज जो होते हैं जिसमें बुद्धिस्ट मोंक्स रहते हैं या इबादत करते हैं वहाँ पे बुद्धिस्ट्स, या टेम्पल्स वो कैसे बनती हैं। देयर वेयर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग ए सुतपा टेम्पल, यानी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं अलग अलग एक बिल्डिंग को या सुतपा या टेम्पल को बनाने के लिए। यूजुअली किंग्स और क्वींस ज़्यादातर डिसाइड करते हैं कि बिल्डिंग्स कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव काम होता है। इसमें बहुत सारा लेबर, स्किल्ड पर्सन्स लगते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है इसमें। इसीलिए किंग या क्वीन बनाते थे पहले ज़माने में, बिल्ड करते थे इन टेम्पल्स या सुतपास को। फर्स्ट ऑफ ऑल एक गुड क्वालिटी स्टोन्स एक्सट्रैक्ट करते थे, यानी अच्छे खासे स्टोन्स जो बहुत मतलब उम्दा किस्म के, गुड क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स पहले देखे जाते थे कहाँ हैं। वहाँ पे उस डिगिंग की जाती थी, उस मतलब जो क्वारी होती है, डिपॉजिट या जो डीप पिट्स में वो स्टोन्स निकालते थे, बड़े बड़े स्टोन्स। उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था उस प्लेस पे जहाँ पे न्यू बिल्डिंग चूज है, मतलब जहाँ पे बनानी है बिल्डिंग, मतलब बिल्ट की जा रही है। तो इस इन रफ ब्लॉक्स को फिर क्या करते थे, इनको शेप दे मतलब दी जाती थी। जो ये रफ ब्लॉक्स होते थे इनको एक खूबसूरत शेप दी जाती थी ऊपर से, और कार्व किया जाता था फिर उसके बाद पिलर्स में। और फिर पैनल्स बनाते थे, डोर्स, वॉल सरफेसेस, फ्लोर्स, सीलिंग्स बनाते थे, यानी अपर इंटीरियर सरफेस ऑफ ए रूम, ये सारे इसमें बनते थे। यानी दीवारें, मतलब रूफ, लाइक वॉल, सीलिंग्स, ये सारा बनता था। इंटीरियर या डोर्स वगैरह अच्छे से बनते थे इस बिल्डिंग के। उनको मतलब पहले शेप दी जाती थी, फिर कार्व किया जाता। और ये जो खम्बे होते थे या वॉल्स या फ्लोर, सीलिंग्स या ये वगैरह सारी जो अपनी अपनी राइट प्लेसेस पे, राइट पोजीशन पे लगाया जाता था, और प्रिसाइजली इनको राइट पोजीशन पे मतलब डालते थे। कहाँ पे कौन सी चीज़ लगेगी उनको अपने हिसाब से डालते थे, जहाँ पे ये स्किल्ड पर्सन्स मतलब बनाते थे इसको। इसमें क्या होता था, किंग्स और क्वींस प्रोबेबली बहुत सारा मनी अपनी ट्रेजरी से यूज़ करते थे, यानी प्रोबेबली दे स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ओन ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन्स, यानी उनको पे देनी होती थी इन क्राफ्ट पर्सन्स को, जो ये हुनरमंद स्किल्ड पर्सन्स थे जो काम करते थे इस पे। उनको उनके काम का जो है मतलब वो उनको पे करते थे। और जो इस स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर पे काम करते थे ये लोग, स्प्लेंडेड मीन्स होता है शानदार इमारतें बनाना, इनका जो काम होता था, तो उसके लिए पे भी इनको किंग और क्वीन ही करता था। जब डिवोटीज इन टेम्पल्स को या इन स्तूपास को विजिट करते थे, वो भी ऑफनली मतलब ब्रॉड गिफ्ट्स विद देम, वो कुछ अपने साथ कुछ गिफ्ट्स भी लाते थे, क्योंकि ये इबादत की जगह है। तो वो करते थे डेकोरेट बिल्डिंग्स को, मतलब अपने मतलब इनको डेकोरेट करते थे। जैसे एग्जाम्पल, ये जो वर्कर्स होते हैं इनको ब्यूटीफुल, जैसे सांची सुतपा है उसके गेटवे को मतलब अच्छे से डेकोरेट किया गया है। इनके मतलब ये जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, इनमें जो ये होते थे डेकोरेशन में, ये जो डेकोरेट करते थे, जिनको पेड की मतलब पे किया जाता था डेकोरेशंस के लिए, उसमें मर्चेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स, और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वुमेन जो होते थे उनमें शामिल होते थे, जो इन बिल्डिंग्स को बनाते थे। और वो उनके जो नाम है वो उनका नाम जो है वो कैसे जाने जाते हैं, क्योंकि उनकी इंस्क्रिप्शंस हमें पिलर्स पे मिलती है, यानी पिलर्स जो उन्होंने बनाए होते हैं या रेलिंग्स या वॉल्स पे उनकी इंस्क्रिप्शंस है। कभी भी आपको जब मौका मिले आप इन बिल्डिंग्स को देख सकते हैं, वहाँ पे सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल जो इन पे काम करते थे, इनका इंस्क्रिप्शन या इनको डेकोरेट जो इन्होंने इन लोगों ने इनको किया है। अब जो ये पेंटिंग्स हैं, दूसरी पेंटिंग्स को जैसे हम मतलब बहुत नोन नेम है अजंता केव्स, ये एक प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी केव्स बनाई जाती थी। कैसे
उनको हिल्स से हॉलो आउट, यानी हिल्स को मतलब तोड़ते थे या हॉलो आउट खोदते थे। बहुत सारे मोनेस्ट्रीज जैसे बुद्धिस्ट मोंक्स ने बनाई है और उनको खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया है विद पेंटिंग्स। जैसे ये केव्स अंदर से डार्क होती थी, पता मतलब ये बहुत अंधेरी वाली, मतलब इनमें बहुत अंधेरा होता था, तो ये टॉर्च का यूज़ करते थे, लाइटिंग सिस्टम का यूज़ करते थे टॉर्चेस, फिर इन पेंटिंग्स को बनाते थे। अब ये कलर्स जो थे इनके बहुत ब्यूटीफुल विविड होते थे, यानी पावरफुल फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग देते थे हमें, बहुत क्लैरिटी। ये इवन 1500 साल के बाद भी अभी भी ये ब्यूटीफुल फन जो है, खूबसूरती भी मौजूद है। और ये जो कलर्स होते थे, जो ये प्लांट और मिनरल्स से मतलब वो यूज़ करके बनाते थे। आर्टिस्ट्स जो थे वो इनका ये स्प्लेंडेड वर्क था, जो ये आर्ट उनका था, भले उनके नाम नहीं है मगर ये जो उन्होंने ये खूबसूरती का काम, स्प्लेंडेड वर्क जो किया है, ये बहुत शानदार काम किया है, अभी तक वो मौजूद है। ये जो जैसे एग्जाम्पल है, ये जो मोनेस्ट्रीज या सुतपास बिल्ट होते, जैसे हम जैना मोनेस्ट्री है ओडिशा में, ये एक 2 स्टोरी बिल्डिंग है जिसको कार्व आउट किया गया है रॉक सरफेसेस से, और इनमें जैना मॉन्क्स रहते हैं और मेडिटेट करते हैं रूम्स में लोगों को, या मेडिटेशन देते हैं। और स्कल्पचर जैसे न्यू दिल्ली में नेशनल म्यूजियम है, वहाँ पे भी बहुत सारी स्कल्पचर्स हैं, इन केव्स की मतलब खूबसूरती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो बिल्डिंग्स है ये किंग्स और क्वींस तो बनते थे, जो भी बिल्डिंग या टेंपल होता था पुराने ज़माने में, क्योंकि एक एक्सपेंसिव अफेयर था, दैट्स वाई सारा किंग और क्वीन इसमें डिसाइड करता था कि कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग बनेगी, कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, और इनको बहुत ही मतलब मेहनत से बनाया जाता था। और ये न्यू बिल्डिंग का नक्शा भी खूबसूरती से तरीके से मतलब कार्व आउट करते थे। और जो इसके ये सरफेसेस हैं इनको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इनके मतलब पेंट किया जाता था, डेकोरेट इनके रेलिंग्स को, फ्लोर्स को, सीलिंग्स को किया जाता था। और अपनी अपनी जगहों पे जहाँ पे ये मतलब इनका राइट पोजीशन है वहाँ पे रखते थे। और ये जो इनकी खूबसूरती है वो आज तक मतलब अभी है, ये जो बिल्डिंग्स इनके मतलब यहाँ पे है दुनिया मतलब जो भी, चाहे इंडिया में मतलब इंडिया में ज़्यादातर ये केव्स हैं बुद्धिस्ट मॉन्क, या ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है ये फन है, ये मतलब ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स, स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स है। जब भी लोग विजिट करते हैं वहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स देखते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया कि डिवोटीज़ जो आते हैं वहाँ पे मतलब उन वो भी मतलब इसका मतलब अलग अलग मतलब गिफ्ट्स लेके आते थे, और मतलब ये चाहे पेंटिंग्स करते थे इनको या डेकोरेट करते थे, इनका भी काम होता था। तो हमें बहुत सारी जैसे अजंता केव्स से हमें ये ब्यूटीफुल पेंटिंग्स मिलती हैं, मतलब अंदर से उस उन केव्स, अजंता केव्स मतलब बहुत मशहूर है, नाम है, सुना होगा आपने। वहाँ पे अंदर से बहुत सारी पेंटिंग्स की गई हैं, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स से इसको बनाया गया है, इन केव्स को खूबसूरती के साथ बना, यानी पहले ज़माने में जो ये फनकारी थी, जो ये हुनर था, स्किल्ड पर्सन्स थे, वो किस तरह अपने हुनर का मुजाहिरा करते थे, दिखाते थे, या इन जब ये बनाते थे फिर उनके उनमें काम करते थे, उसके लिए उनको पे भी किया जाता था बाई मतलब किंग्स एंड क्वींस, उनको गिफ्ट्स या मतलब पे किया जाता था इन स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि मतलब इनके इंस्क्रिप्शंस यानी पिलर्स पे भी इंस्क्राइब किया गया है, ये सब कुछ जो भी इन्होंने बनाया है वहाँ पे मतलब वो इंस्क्राइब किया गया है इन बिल्डिंग्स पे ही सेवरल 100 ईयर्स पहले, और आज भी ये मौजूद है, मतलब अभी तक जो भी तब से मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल ने प्रोबेबली वर्क किया था उस टाइम या डेकोरेट किया था, वो उनका जो काम है आज तक सराहा जाता है, मतलब उन्होंने कैसे कैसे मतलब इनको खूबसूरती के साथ बनाया गया। ये जो सुतपा होता है, ये मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, ये एक राउंड बिल्डिंग होती है जो टॉल होती है, बिग और स्मॉल भी होती है। इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मतलब सेंटर में इसमें स्मॉल बॉक्स हार्ट ऑफ सुतपा पे होता है, जहाँ पे जिसको रेलिक कैस्कट बोलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें मड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं जब भी बनाते हैं, इसमें बहुत सारा एक्सपेंसिव अफेयर में यानी बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। जैसे हम सांची सुतपा, जो ग्रेट सुतपा एक सांची है मध्य प्रदेश में,
जिसको बिल्ट किया गया है सेवरल सेंचुरीज बिफोर, और उसमें बहुत सारे मतलब उसको एट द टाइम ऑफ जब अशोका था किंग उस टाइम पे बनाया गया है। और उसकी रेलिंग्स और गेटवेज को फिर और मतलब अच्छे से बनाया गया है जब दूसरी दौर की हुकूमतें आई, जो उसके बाद पहले तो उस ज़माने में बनी, फिर उसके बाद उसको इम्प्रूव किया गया और मतलब मतलब और अच्छे से बनाया गया प्रोबेबली जब मतलब आफ्टर सम टाइम। और अमरावती स्कल्पचर भी हैं, वो भी आपको पता है कि वो भी एक इसी तरह ये बिल्डिंग्स अच्छी खूबसूरती से बनाई गई। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।